कहा करें। तो भगत जी ने एक दिन विचार करो, सुबह भट्टा पे गए और भट्टा से ईट लेके आया। तो एक कमरा जो उनको नीचे है, तो बाकी ऊपर उनने एक कमरा और बनवा दो, यानी अट्टा। एक पत्नी कर दी नीचे और ज्यादा लड़ते थी बुकत दी ऊपर के अवैन में लड़ाई ना होगी। लेकिन महाराज लड़ाई फिर बंद ना भाई, ऊपर भाई झारे और जो कूरो बने इकट्ठो करे और नीचे भाई के आंगन में फेंक दे। सोई लड़ाई फिर शुरू के आ जा रण के आ जा, लड़ाई फिर बंद ना भाई। अब भगत जी बड़ा दुखी तो पत्नी से। एक दिन भगत जी गए बाजार को, जैसे आपके पड़ोस में पड़ता है रसूलाबाद। सो बाजार से लौट के आए तो वहां से वे गुड़ की एक पारी लेके आए, यानी गुड़ की भेली। जैसे घर में घुसे तो उन्होंने कहा देखो कि नीचे बाई तो कुछ काम काज कर रही है, अंदर है, तब तक विचार करो कि ला ऊपर बाई को दे आए। तो जैसी भगत जी जीना में चढ़े तो वह जीना में कुछ खटपट की आवाज भई। जैसी खटपट की आवाज भई, नीचे बाई ने सोची कि हमें जयमाल पत्ते के ऊपर बाई सोते हमसे लड़वे को आ रही है, लड़वे को आ रही है, लाओ देखें। सुबह जैसी जीना में पहुंची तो महाराज सोते तो कहूं दिखाई नहीं दी, लेकिन भगत जी ऊपर चढ़ जा रहे और सर पे रखे वो गुड़ की वेली। नीचे बाई कान लगी, इसका मतलब ये है भगत जी के तुम हमसे प्रेम कम करते हो, जब ऊपर बाई को ज्यादा चाहतो, ऊपर बाई के पास में जाए वो चाहतो, और देख के कैसे जाओगे, तुम्हें जान नहीं दिए। सो उनने कहा करो और तो कसुनाए पल्ले परो, और भगत जी को मुजावो पकड़ो पैर, और पैर पकड़ के एक झटका दो। सो भगत जी ऊपर से लात 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 नीचे गिरे। ऊपर बाई ने देखी कि जो सिड़ना पे गदका से कैसे बीतता निकल देखे। सो वे जैसी निकल के आई जीना में उजकी तो उनने कहा देखो कि भगत जी ऊपर आए वो चाहते हैं, लेकिन नीचे बाई आन ना देती। उनने कही देखे कैसे ना आन दी। सो उन्हें और तो कचुनाए पल्ले परो महाराज, भगत जी की चुटिया आती लंबी आंटीना। सो उन्हें बे चुटिया पकड़ी और ऐसे करके झटका दो। सो भगत जी ऊपर को खींचे चले गए। अब ऊपर बाई तो ऊपर को खींचे, नीचे बाई नीचे को। भगत जी की गड्डी से ताने के दत्ते, भगत जी कान लगे ऊपर बाई भले मान सतु ही छोड़ दे। अब न ऊपर बाई छोड़े न नीचे बाई छोड़े। ऊपर बाई को कुछ दया आई गई, सो बिन नेक चुटिया ढीली करी। सो भगत जी ऊपर से लाद 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 नीचे गिरे। तब तक महाराज चारे चोर निकले चोरी करे, वे कुछ बिनु को जगह ना मिली, वे भगत जी के गुस्से में घर में घुस बैठे। जैसी घर में घुसे सो भगत जी की मैंने खींचा तानी देखी। आपस में कान लगे भैया रुके जा, चोरी तो रोज करी और चोरी फिर कर लेंगे। देखो भगत जी की देखो कितनी बढ़िया फिल्म चल रही है, पहले जाए देख लो। चोर देखवे को लग गए और जैसी भगत जी ने चारों चोर देखे, सुबह छुट्टियां तो भूल गए। चिल्लाए के बोले भैया हमारे घर में चोर है चोर। गांव के लोग जाओर बाउर से भागे। सो सब लोग ने जाके और चोर पकड़ ले। जैसे चोर पकड़े ले जाकर के पुलिस वालों को दे दिया। अब थाने में पहुंचे महाराज, फैसला पहुंच गया जज साहब के सामने। जब जज साहब के सामने फैसला पहुंचा, जज साहब ने एक कटघरा में तो चारों चोर खड़े कर ले और एक कटघरा में पंडित जी खड़े कर ले। पंडित जी से पूछी कहो ये चारों तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए गए? हाँ, चारों चोरी करने के लिए गए, लेकिन एक बात हमारी सुन लो। हाँ, अगर इनको कोई सजा दो ना तो हमें पूछ करके देना। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम इन चारों को फांसी दिलवा दें? ना ना ना, फांसी मन दिलवाओ ने,
फिर इन्हें के दूध दे ब्याह करवा दो, चच्चा रसगुल्ला खपा दो, माय मना की आ जाएगी। भगत जी बोले कि इन्हें की दुद्दे शादी करवाए दो। जैसी दुद्दे शादी को नंबर आओ, चारों चोर हाथ जोड़ के बोले महाराज हमें तुरंत फांसी दे दो, मंजूर है, लेकिन दुद्दे शादी मत करवा। बोले क्यों? बोले जज साहब हमने अच्छी अच्छी डकैती डाली, अच्छी अच्छी चोरी करी, लेकिन आज तक वो पकड़े ना गए, और आज पकड़े गए तो दुद्दे शादी के चक्कर में। तो रानी सुनी थी सोच तो चूनों की बुरी होती है, पागल हो रही हो। और समझाए कि एक बात